नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बाल विकास। बाल विकास के अंतर्गत बात करेंगे अधिगम की प्रक्रिया। अधिगम अंग्रेजी के लैटिन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आगे की ओर बढ़ना। व्यवहारिक परिप्रेक्ष्यों में अधिगम की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया होती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्यों में यह प्रक्रिया केवल सीखने की प्रक्रिया न होकर सीखने के साथ साथ सिखाने की भी प्रक्रिया होती है। अर्थात अधिगम सीखना और सिखाना दोनों होता है। अधिगम की प्रक्रिया बतलाने के लिए सूत्र के रूप में इसे निम्नलिखित प्रकार से बतलाया जाता है कि सूत्र है हमारा KB², जहाँ पास K फॉर नॉलेज और B फॉर बिलीव और V फॉर बिहेवियर। अर्थात ज्ञान में परिवर्तन ही अधिगम है, विश्वास में परिवर्तन ही अधिगम है और व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अधिगम प्रक्रिया में इसके पूर्व अधिगमकर्ता को ज्ञान तो होता है, अधिगम पश्चात यह परिवर्तित हो जाता है। अधिगम की प्रक्रिया में अनुभव और परिपक्वता दो मूल तत्व होते हैं, जिनका प्रदर्शन किसी भी बालक के व्यवहार से होता है। जब कभी भी कोई भी बालक पहली बार कुछ भी सीखने जाता है तो वह प्रक्रिया अनुभव होती है, लेकिन धीरे धीरे सीखते सीखते अनुभव की प्रक्रिया परिपक्वता में बदल जाती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अधिगम प्रक्रिया के मुख्य कारक, अर्थात अधिगम की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक होने चाहिए। पहले होता है उद्दीपक और दूसरा होता है अनुक्रिया, तीसरा होता है अभिप्रेरणा और चौथा होता है पुनर्बलन। ये चारों तत्व अधिगम की प्रक्रिया में होते हैं। अब देखिए, इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से जानकारी ले लेते हैं कि ये होते क्या हैं। अधिकतर यही सब जो शब्दावलियाँ हैं ये हमें समझ में नहीं आती है, इन्हीं को समझने का प्रयास करते हैं। पहले समझ लेते हैं उद्दीपक क्या होता है। अधिगम की प्रक्रिया में जब कभी भी कोई भी बालक किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा इत्यादि को देखकर सीखना प्रारंभ करता है, तो जिस व्यक्ति, वस्तु या तत्व को उसने देखा वह उद्दीपक होता है। ठीक है, उद्दीपक आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी व्यक्ति को कार्य करते हुए जब हम देखते हैं और फिर उसी के तरीके, उसी के अनुरूप जब कार्य करते हैं तो वही देखी हुई वस्तु को हम उद्दीपक कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनुक्रिया की। किसी उद्दीपक को देखकर सीखने के लिए जब कोई बालक कोई क्रियाकलाप करता है तो वह अनुक्रिया कहलाती है। जैसे किसी को नाचता हुआ देख करके हम भी नाचने के लिए वैसे ही हाथों को हिलाते हैं, पैर को हिलाते हैं, कमर को हिलाते हैं, तो हमारे द्वारा की गई वह क्रिया अनुक्रिया कहलाती है। ओके, अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की, जो है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जरा समझते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्ति के मन की वह आंतरिक शक्ति जो उसे किसी भी प्रकार की कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित या प्रेरित करे, उसे ही अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा क्या होता है कि हमारे जो मन की आंतरिक शक्ति जो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करे, वह होता है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं लास्ट में पुनर्बलन। जब कभी अधिगमकर्ता को कोई तत्व मिल जाए जिसके मिलने से अधिगम की गति बढ़ जाती है, उसे पुनर्बलन कहते हैं। अर्थात आप लोगों ने देखा होगा कि जब कक्षा में पढ़ाते समय किसी भी बच्चे को गुड या वेरी गुड मिल जाता है तो वह
बच्चा बहुत ही उत्साहित हो जाता है और फिर से गुड और वेरी गुड प्राप्त करने के लिए वह और अधिक परिश्रम करना स्टार्ट कर देता है। तो ये कहलाता है पुनर्बलन। अब ज़रा सा आगे समझते हैं अधिगम की प्रक्रिया को। देखिए, अधिगम की प्रक्रिया में समान रूप से उद्दीपक तथा अनुक्रिया अनिवार्य तत्व होते हैं, जिनके न होने पर अधिगम प्रक्रिया रुक जाती है। देखिए, यहाँ पे 4 तत्व बतलाए गए हैं। एक होता है उद्दीपक, दूसरा अनुक्रिया, तीसरा अभिप्रेरणा और चौथा पुनर्बलन। यहाँ पास उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों अनिवार्य तत्व हैं। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो अधिगम की प्रक्रिया रुक जाएगी। ठीक है। जबकि अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा तथा पुनर्बलन अनिवार्य न होकर एक ऐच्छिक, यानी कि हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार उसे अपने पास धारण कर सकते हैं या उसके अनुरूप कार्य कर सकते हैं। ये ऐच्छिक तत्व होते हैं, अर्थात इनके न होने पर भी अधिगम प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को पसंद आया हो वीडियो तो लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।